हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2 का ए। प्रश्नावली 2 का ए। प्रश्नावली 2 का ए। देखो, प्रश्नावली 2 का ए में बोला क्या है? कहा है किसी बहुपद के लिए y बराबर बहुपद के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में बहुपद के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या पूछा है। तो दोस्तों, इसको एक बात मैं बता देता हूँ, समझना। थोड़ा फिजिक्स लेके समझते हैं। मान लो ये कोई क्या था, ये रेखा थी और ये एक रेखा। अब ये हमारा एक अक्ष बन गया, अर्थात ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, पृथ्वी हमारी एक्स अक्ष पे है, तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई और वाई डैश हो गया। ठीक है, ये एक अक्षांश बन गया। एक चीज़ बताओ, मान लो अगर कोई चीज़ यहाँ, मान लो ये पृथ्वी है हमारा, कोई ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊपर की संख्या है, अर्थात ये कुछ बढ़ गया। लेकिन जब नीचे आया तो यहाँ पर उसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया ना। लेकिन जब ये नीचे आया तो फिर इसका मान घट गया, अर्थात ये माइनस में चला गया। फिर बढ़ा तो क्या हो गया, फिर प्लस में चला गया। और फिर यहाँ पर एक्स अक्ष पे आया, अर्थात तुम पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे आ गए तो शून्य पे हो गए। फिर नीचे गए तो पृथ्वी के नीचे चले गए हो। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम इस एक्स अक्ष अर्थात इस पृथ्वी से ऊपर होंगे तब एग्जैक्ट मान जीरो नहीं होगा, और अगर हम नीचे होंगे तब भी एग्जैक्ट मान जीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम इसके बराबर में होंगे तब हमारा एग्जैक्ट मान कितना होगा, जीरो होगा। यही चीज बताना है इसमें। तो हमारा जो प्रश्नावली 2 का ए दिया है, आओ हम देखते हैं उसमें। देखो, प्रश्नावली 2 का ए, प्रश्नावली 2 का ए हमारा दिया क्या है भाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष दिया है। लेकिन इसमें एक रेखा देखो एक्स अक्ष पर ये काट रही, अर्थात इसी पर इसका मान शून्य होगा ना, क्योंकि शून्यक पूछा है। और मैंने बताया हूं कि एक्स का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, वही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर यही x का ऐसा मान होगा जहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात कह सकते हैं, अतः x अक्ष पर एक बार काटा गया है तो एक शून्यक होंगे। सिंपल सी बात होंगे, अर्थात एक शून्यक होंगे क्योंकि एक बार काटा गया है कि नहीं। अब देखो दूसरे में ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, क्या एक्स अक्ष पे कोई काट रही है क्या रेखा, कोई रेखा काट रही है क्या, नहीं काट रही है। तो कह सकते हैं, अतः एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा नहीं काटती या काट रही है, इसलिए शून्यक जीरो होंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर। देखो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष पर ये जो रेखा है यहीं पर सिर्फ काट रही है, अर्थात यहीं पे इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अतः एक्स अक्ष पर एक बार काटा गया है, इसलिए शून्यक एक होगा। राइटिंग भाई थोड़ा खराब है, समझ लीजिएगा, इसलिए शून्यक एक होगा। अब हम देखते हैं चौथा नंबर में देखो एक्स अक्ष पर काट रहा है, हाँ ये एक काटा और ये एक काटा, अर्थात कहाँ, दो बार काट रहा है। तो हम कह सकते हैं, अतः एक्स अक्ष पर
2 बार काटा गया, इसलिए 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अपना पांचवा नंबर। पांचवा नंबर देखो 1 2 3, कितनी जगह 3 काट रहा है 3, तो भाई शून्य कितना होगा, तो हम कह सकते हैं एक्स अक्ष को जो रेखा है 3 बार काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक कितना होगा भाई, जो इसका शून्यक होगा कितना होगा, 3 होगा। 1 2 3, ठीक। अब हम छठवां नंबर देखते हैं। जो छठवां नंबर है, छठवां नंबर पर देखो रेखा एक्स अक्ष को यहाँ पर एक बार काटा और एक बार यहाँ पे, अर्थात हम कह सकते हैं जो रेखा है एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है, अर्थात इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। तो इसमें भाई कितने शून्यक निकलेंगे, इसमें कितने शून्यक निकलेंगे, 2, ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं आगे छठा। अब हम देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर, सातवां नंबर में हमारा क्या है, अब हम देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार काटा, 4 बार, अर्थात यहीं पर जो है इसका मान क्या है, शून्य होगा। अतः एक्स अक्ष 4 बार काटा गया, एक्स अक्ष 4 बार। आप इसे बना के किसी तरह से अपने से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार काटा गया, इसलिए इसके शून्यक 4 होंगे, ठीक। अब हम देखते हैं भाई अगला। अब अगला हमारा क्या कह रहा है, अब अगला देखो एक्स पर कितना काट रहा है, 1 2, 2 ही जगह काट रहा है, अर्थात एक्स अक्ष को जो है ये जो रेखा है 2 बार काट रही है, इसलिए इसके शून्यक, आगे अपना लिख लेना, इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक। अब हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला हमारा 9वां नंबर है शायद। अब लास्ट वाला हमारा क्या कह रहा है कि इसमें भाई रेखा का अर्थात शून्यक का पता लगाओ। रेखा, अब देखो रेखा जो है 1 बार काटी, 2 बार काटी, 3 बार काटी, 4 बार काटी, कितनी बार काटी है, 4 बार, अर्थात इसके शून्यक हमारे कितने होंगे भाई, 4 होंगे। तो हम कह सकते हैं, चलो लिख लो ऐसे ही, एक्स अक्ष 4 बार काटा गया, इसलिए इसके शून्यक 4 होंगे, ठीक। अब ये जो हमारा चैप्टर भाई 2 का ए था, ये प्रश्नावली 2 का ये हमारा हल हो गया है। लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है फिर से। मान लो ये कोई है, ठीक है, ये हमारा वाई डैश एक्स डैश। अच्छा एक चीज़ समझो, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब अगर पृथ्वी से ऊपर गए तो कुछ मीटर ऊपर चले गए ना, यहाँ पर मान्य शून्य है नहीं, मान लो 5 मीटर ऊपर चले गए, मैं पृथ्वी से 5 मीटर नीचे चलाया तो यहाँ पर भी मान्य शून्य है नहीं, शून्य है मान, अर्थात यहाँ पर भी मान्य जो है हमारा शून्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मान है क्या है, शून्य है। अगर ऊपर गए तब शून्य मान नहीं है, नीचे गए तब भी शून्य मान नहीं है भाई, शून्य मान नहीं है। लेकिन अगर बीच में रह गए तो हमारा ये शून्य मान है। इसीलिए एक्स अक्ष पर काटी गई रेखा को जितनी बार रेखाएं काटती हैं उतने ही शून्यक होते हैं। उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब कुछ लोग सोच रहे हो यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो भाई, ऊपर से जाके बगल थोड़ी जाओगे, शुरू करोगे तो
यहीं से ना, अपने जीरो से ही, तो इसलिए इधर बेतुका बात है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, सिर्फ एच से हमें मायने रखता है, कोई बात नहीं। थैंक यू, धन्यवाद भाई। आप लोग चैनल को सपोर्ट करो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।